हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर फिजिक्स के लॉजिकल टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज मोमेंटम। अगर आप ये सोचते हो कि मैं मोमेंटम के बारे में जानता हूं तो इस वीडियो को पूरा देखो। तो कुछ सवालों से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मोमेंटम होता क्या है। जब मोमेंटम का नाम आता है तो हमारे दिमाग में 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ी हुई इक्वेशन मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी ही याद आती है। मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, बट एक्चुअली मोमेंटम डज नॉट रिक्वायर्ड मास और वेलोसिटी बोथ। एग्जांपल के तौर पे लाइट डज नॉट हैव एनी रेस्ट मास बट इट हैव मोमेंटम। व्हाई? तो सबसे पहले हम मोमेंटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मोमेंटम होता क्या है। अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो बस एक लाइन हमेशा याद रखो, मोमेंटम रिक्वायर्ड टू बॉडीज ओनली। जब वो दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं तो उनके कोलिजन से बिफोर एंड आफ्टर की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, तो उससे उनके काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आता है और वहां मोमेंटम होता है। आप कोलिजन के बारे में तो जानते होंगे, बट कोलिजन में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक्चुअली में कोलिजन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोलिजन टू टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट कोलिजन एंड नॉन कॉन्टैक्ट कोलिजन। एक्चुअली में सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोलिजन उस जगह होता है जहां फोर्स एक्सचेंज होता है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं तो ये कोलिजन फिजिकल कांटेक्ट कोलिजन में आता है। बट हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कुछ ऐसे फोर्स भी होते हैं जिन्हें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। जब कोई प्लेनेट अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो वो लगातार एक कोलिजन में रहता है और मोमेंटम एक्सचेंज करता रहता है। मोमेंटम की इक्वेशन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी बस कुछ स्पेशल केस के लिए ही वैलिड है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के 10% तक है तो यह इक्वेशन वैलिड होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इससे ऊपर रहती है तो यह इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो उसके लिए इस इक्वेशन में एक और फैक्टर ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं गामा फैक्टर। यह इक्वेशन एक्यूरेट आंसर देती है, बट ऑब्जेक्ट का अपना कोई रेस्ट मास होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का कोई अपना रेस्ट मास नहीं है, जैसे कि लाइट मतलब कि फोटोन, उस पे कोई अपना रेस्ट मास नहीं है, तो वहां यह इक्वेशन भी इनवैलिड हो जाती है। तो उसके लिए हम क्वांटम में एक इक्वेशन का यूज करते हैं, क्वांटम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो अब आपने देखा कि हम अलग अलग पर्टिकुलर केस में अलग अलग मोमेंटम की इक्वेशन यूज करते हैं। तो हम एक्चुअली मोमेंटम को समझ कैसे सकते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स एक्सचेंज करते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो अब आपके माइंड में डाउट होगा कि जब लाइट के पास मोमेंटम होता है तो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है। तो हाँ, एक्चुअली लाइट हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, बट वो कुछ नैनो न्यूटन के समथिंग में होता है, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इस वजह से लाइट के पास कोई अपना रेस्ट मास नहीं होता, बट वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो फोर्स एक्सर्ट करती है। तो इस वजह से लाइट का मोमेंटम होता है। तो आप समझ गए होगी मोमेंटम की फंडामेंटल इक्वेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्चुअली ये होती है। तो आप समझ गए होगे कि मोमेंटम डज नॉट रिक्वायर्ड मास। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि मोमेंटम को वेलोसिटी की जरूरत क्यों नहीं होती। तो अब हम समझते हैं कि लाइट को वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें लाइट को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जब लाइट के पास मोमेंटम होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी अपना मोमेंटम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं और वह दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब तीसरी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। जैसे कि ऐसे वो परमानेंट ऐसे प्रोपेगेट करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, दैट मीन्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट हैव मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ एट अ पर्टिकुलर टाइम। अभी हमने देखा कि लाइट के पास अपना मोमेंटम होता है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी अपना मोमेंटम होता है। तो आप जानते हो कि पॉइंटिंग वेक्टर किसे कहते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर को हम एक न्यू वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट इस वीडियो में हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। इट इज डिस्क्राइब दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली। और आप जानते हो कि मोमेंटम रिलेट करता है एनर्जी से, तो एनर्जी फ्लो वेक्टर हमें मोमेंटम देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोमेंटम के लिए वेलोसिटी की भी जरूरत नहीं होती है। तो मोमेंटम डज नॉट रिक्वायर्ड मास और वेलोसिटी बोथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर फिजिक्स के किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज।